नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हुआ था उत्तराखंड विधानसभा का पेपर, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था इसके बारे में। दोस्तों मेरे पास इसके दो पेपर तो आ गए हैं। मुझे नहीं पता है 2 शिफ्ट में आता है या 3 शिफ्ट में आता है। जितने पेपर भी होंगे दोस्तों, फिलहाल 2 पेपर मेरे पास आए हैं। एक पेपर हम कल को देखेंगे और कल को मॉर्निंग में, और एक पेपर दोस्तों हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। अब कौन सी शिफ्ट का दोस्तों ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि सीधे प्रश्न ही आए हुए हैं। कौन सी शिफ्ट का है ये भी नहीं पता। तो पेपर को दोस्तों पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, किसी के लिए भी दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है इतने क्वेश्चन सीधे हमारे चैनल से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है, उत्तराखंड पढ़ी हुई है, जीके में भी बहुत से क्वेश्चन दोस्तों आपको लगेगा आपको आ रहे होंगे। अभी आप खुद ही देखिएगा और खुद ही बताएगा दोस्तों, ये मैंने ऐसे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ आंसर जिसे नहीं मिलते हैं उन्हें भी ढूंढना पड़ता है। तो वो सब दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल सही सही चीजें दूं। और पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है। बर्बर का दोस्तों शब्द होता है, कई बार हम इसे देख चुके हैं। 1 नंबर के लिए विधि का दोस्तों निषेध होता है। दक्षिण का दोस्तों क्या होगा, दक्षिण का दोस्तों हो जाएगा वाम। तो उद्यम का दोस्तों निरुद्यम नहीं होगा, उद्यम का होता है दोस्तों आलस्य। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों ये एलटी का जब पेपर हुआ था, कब, 8 अगस्त को। उस दिन में भी दोस्तों उस वहां भी एलटी में भी दोस्तों ये हिंदी वाले में पेपर में दोस्तों आया हुआ था। इसका सही उत्तर दोस्तों 1972 में महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार दोस्तों रेखा चित्र है मेरा परिवार। महादेवी वर्मा के बारे में दोस्तों और भी चीजें मैं कई हर रोज हम देखते हैं, क्योंकि आज दोस्तों हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। अगला प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान है आपके लिए, कई बार हमने देखा है। मछली मछली दोस्तों मीन भी होता है, सफरी भी होता है, झस या झग भी होता है, झग ये भी दोस्तों होता है। ये हाला नहीं होगा, हाला नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुसुरवा यहाँ पर लिखना है। सुसुरवा लिखना है दोस्तों, ये भी कई बार वर्तनी में हमने देखा है। तो कौन सा होगा दोस्तों, ये आपको लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी हमने देखा था, उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। रूपक होगा, उपमा होगा या फिर उत्प्रेक्षा होगा दोस्तों, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रूपक। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निशीत, ये वाला भी दोस्तों हमने देखा हुआ था, निशीत वाला भी। निशीत शब्द के लिए एक वाक्य है। निशीत दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अर्धरात्रि का समय होता है दोस्तों निशीत के लिए। बिल्कुल दोस्तों आपको आ रहा होगा, कुछ दिन पहले ही हमने देखा था। अगला प्रश्न है, अखरोट का तत्समय। अक्षवाड़ दोस्तों, अक्षवाड़ का होता है अखाड़ा, अखाड़ा होता है इसका, ये तो खैर होगा नहीं ना। और अक्षोर लिखा है दोस्तों, अक्षोर, वैसे अक्षोट होना चाहिए था लेकिन छोट होना चाहिए था। तो अब फिर भी इसे कर लेते हैं, इसी को उत्तर दिया जाएगा वैसे भी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाकी इस तरह से पेपर बनाए एक एक टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग पेजों में, इस तरह से पीडीएफ भी नहीं बनाई, आगे पीछे हो रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में पर विशेषण नहीं है। मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी, इसमें है। आजकल संतरे कुछ बहुत ज्यादा खट्टे, इसमें भी है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, क्या बात है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन वीडियो या किसी पेपर में पूछा जा चुका है, यूके 43 का दोस्तों ये प्रश्न है। बाकी यूपी में भी दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है। अंकर बाइट, ये भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, सीधे सीधे, और मैंने भी दोस्तों ये पेपर आपको पहले दिए हुए हैं। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों का पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची, रेखांकित कार्य पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण दोस्तों ये कहलाता है कार्यवृत्त। कार्यवृत्त पहले दोस्तों पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा दोस्तों प्रश्न रिपीट हुए हैं। एंकर बाइट दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था, एंकर बाइट बिल्कुल आपको लग रहा होगा, सीधे उत्तर आपके मन में आ रहा होगा। एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न अगर आप डेली हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये आपको आ रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये आपने सही किया या नहीं, आपको आ रहा है या नहीं। एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। अगला है, अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन सी है। दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया था, ये भी तुलसीदास, तुलसीदास, ये आपको बिल्कुल याद रखना। आंसू लहर झरना किसकी है, तो प्रसाद की होगा नहीं। अगला प्रश्न है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली।
संस्कृत के शब्दों का कुछ नहीं, विदेशी शब्द सजा ऐसा भी दोस्तों, दंड और सजा। अब दंड भी कह रहे हो, सजा भी कह रहे हो, समानार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी हमने देखा था, रॉ का विवरण है। रॉ का विवरण है दोस्तों, रॉ का हो जाएगा वत्स्य होता है, लुंठित होता है, सघोष होता है, अल्पप्राण व्यंजन दोस्तों ये होता है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका दोस्तों बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खेत रहना। खेत रहना दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाना या शहीद हो जाना। ये भी दोस्तों हमने बहुत पहले देखा था, वीर गति को प्राप्त हो जाना या शहीद हो जाना। अगला प्रश्न है, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय दोस्तों किसमें नहीं है, बोली, भाषा, पिपासा दोस्तों है, अंकुर में दोस्तों नहीं। अगर ये होता अंकुरित, अंकुरित होता दोस्तों तो इसमें इत प्रत्यय होता, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधि वाले दोस्तों, ये अभी हाल ही में हमने देखा था, अध्यक्ष में दोस्तों अधि होगा, अधिष्ठाता में अधि होगा, अधिधन अक्ष होगा ना इसका, अगर विच्छेद करेंगे तो अधिधन अक्ष, तो ये होगा दोस्तों अधि। बिल्कुल आसान है दोस्तों, सभी को आ रहा होगा, जो डेली आप लोग तैयारी करते हैं, जो लगातार टच में बने हुए हैं, तो उनको जरूर से आ रहा होगा, आसान है। रिपोर्टाज किस भाषा का प्रश्न है दोस्तों, ये मुहावरा किस भाषा का है, उर्दू किस भाषा का है, कई बार आपसे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था, देखिए एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आया हुआ है। तो रिपोर्टाज दोस्तों फ्रांसी भाषा का शब्द है। अगला, राम आम खाता है। राम आम खाता है, आम का सीजन दोस्तों आने वाला है। उभयवाचक दोस्तों ऐसा कोई नहीं होता है। अब भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य। अब दोस्तों कर्म नहीं करना दोस्तों, यह कृतवाच्य, राम आम खाता है दोस्तों कृतवाच्य। अगला प्रश्न है, यहीं से चल लेते हैं ऊपर को, राम की गाय चरती है, वाक्य में कारक है। राम की, राम की, का, की, के, रा, री, रे, संबंध दोस्तों, संबंध कारक है, बिल्कुल आसान है, आप सभी को दोस्तों आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि आपके टफ क्वेश्चन है। पावन शब्द, अब पौधन, अवन, पाधन दोस्तों नहीं, ये देखिए ऑप्शन ही देखिए, बिल्कुल वैसे वाले, ये हो जाए दोस्तों पोधन अन। अगर यहां पर होता पोधन अन, ये पौ होगा ये वाला, ये पोधन अन इस तरह का होता दोस्तों, तब थोड़ी दिक्कत होती, ये पवन का होता, ये जो ये वाला मैंने बनाया ये पवन का होता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पौधन अन पवन, ये पावन, पावन सॉरी, वो पवन का होगा, वो मैंने आपको बताया। प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया है, ये भी आसान है, ये भी कई बार हमने देखा है। ये हो जाएगा दोस्तों जगाना, जगाना दोस्तों, उठवाना, जगवाना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, इंद्र शब्द का विशेषण है दोस्तों, ये भी पूछा गया था किसी पेपर में, इंद्र का हो जाएगा दोस्तों ऐन्द्रिय। अब देखिए इंद्रिय होगा नहीं, ऐन्द्रिय ये सब होगा नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा ऐन्द्रिय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले हमने देखा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा दोस्तों, ये प्रश्नवाचक लग रहा है आपको, पुरुषवाचक लग रहा है, निजवाचक या फिर संबंधवाचक, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंधवाचक। बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर है, आप सभी को आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगला प्रश्न है, ठठेरा का स्त्रीलिंग है, ठठेरा, ठठेरी, ठठारी नहीं दोस्तों, ठठेरनी या ठठेरिन, सेठ सेठानी नहीं, ये दोस्तों क्या होगा, ये होगा दोस्तों ठठेरिन, ठठेरिन, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ठठेरिन होगा। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों लगभग लगभग वीडियो के पेपर के समय दोस्तों ये मैंने आपको दिया था, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर दोस्तों, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। यूपी ट्रिपल एस ने दोस्तों इस प्रश्न को पूछा हुआ था। विवृत स्वर दोस्तों नहीं आता है, विवृत स्वर दोस्तों मुख्य द्वार खुलने के आधार पर ये होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों अब मुझे और सेट यहाँ पर देखने होंगे, जैसे 25 तक हो गया, अब और ढूंढता हूँ किसी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, अब दोस्तों रीजनिंग, मैंने फिलहाल रीजनिंग के प्रश्नों को मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फिर वैसी देर हो रही थी, वैसे ही समय लग जा रहा, फिर 8 बजे वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, तो मैंने रीजनिंग सॉल्व नहीं की। जीके के जो थे वो मैंने सारे सॉल्व कर लिए लगभग लगभग। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ दोस्तों, 1917 में हुआ था, अल्मोड़ा में, जयदेव जोशी की अध्यक्षता में, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में कौन सा यहां पर सही सुमेलित है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 3 दोस्तों, अकेला नहीं होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेज दोस्तों सही उत्तर है 1800 में, 3 तो दोस्तों सही है। 3 के साथ दोस्तों ये संस्कृत, बनारस का संस्कृत, ये भी दोस्तों सही होगा। मुझे लगता है दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बाकी आपको क्या लगता है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर किस झील के निकट है। कोलार, कोलार दोस्तों महाराष्ट्र में, चिल्का उड़ीसा में, पुलिकट या बेमनाथ दोस्तों, पुलिकट या फिर बेमनाथ दोस्तों, ये होगा पुलिकट, पुलिकट होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए में से कौन सा कथन कथन सही है। अब दोस्तों इतनी बार आपने पढ़ा है, मैंने भी कई बार बताया, तो पहली लोकसभा का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1952 में। अभी तक दोस्तों आपके ज्यादातर प्रश्न अगर गलत हुए होंगे तो 3-4 हुए होंगे, ज्यादा गलत आपके नहीं हुए होंगे। तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन यहाँ पर हुआ था, ये आपको भली भांति पता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व रखा जाता है। दोस्तों रिजर्व बैंक नहीं होगा, ये होगा दोस्तों भारतीय संचित निधि में, ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का ये प्रश्न है, उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? दोस्तों ये होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, निर्मला सीतारमण ने दोस्तों ये किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न प्रवक्ता के पेपर में पूछा हुआ था, प्रवक्ता के पेपर में, और उस समय मैंने आपको दिया था पिछली बार, और उसके बाद भी टेस्ट सीरीज में जो हर रोज हमारी जीके सीरीज आती है किसी दिन तब भी दिया था। राइफल मैन गब्बर सिंह नेगी किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? दोस्तों ये होगा न्यू चैपल, ये आपको याद रखना है। गब्बर बोल दिया, गब्बर सिंह नेगी दोस्तों 1915 में प्राप्त हुआ था विक्टोरिया क्रॉस। धरबान सिंह नेगी को 1914 में हुआ था, कई बार हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है? दोस्तों ये होगा लाखू उद्यार। बाकी लाखू उद्यार के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी दोस्तों बहती है, 1968 में खोज हुई MP जोशी के द्वारा। बाकी डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। ये दोस्तों अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी दोस्तों ये आने चाहिए आपको, वरना दोस्तों सिलेक्शन थोड़ा भी दिक्कत हो जाएगी। आसान आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में किस दिनांक से फेडरल कोड ने कार्य करना प्रारंभ किया? 1937 का दोस्तों एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 1937 से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद वाली पूरी वीडियो दी थी मैंने आपको उस समय, अनुच्छेद 75 दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 36 तक हो गए दोस्तों, अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कुछ दिन पहले ही दोस्तों मैंने आपको बताया था। वर्तमान में कौन है? NK सिंह, यही बताया था। ये हो जाए दोस्तों KC नियोगी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की हो जाएगी दोस्तों धूपगढ़, ये भी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत में निम्न में से कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं है? लोकसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा राज्य वित्त आयोग के सदस्य नहीं होते हैं, इनका कोई काम नहीं है। रीजनिंग दोस्तों मैंने सोल्व नहीं किया है, किसी अगले वीडियो में रीजनिंग के लिए देख लेंगे, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। रीजनिंग मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, टच भी नहीं किया, सिर्फ जीके जैसी ये मेरे पास प्रश्न पहुंचे अलग अलग, किसी ने फोटो भी खींच के मेरे लिए भेजे हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 170, बिल्कुल आसान है, कुछ दिन पहले ही आपने इसका सही उत्तर भी बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल प्रशासन के मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? ये हो जाएगा दोस्तों जात सवार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं। 42 हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपए कब जारी किया? दोस्तों ये 2010 में किया था उर्जित आर पटेल के द्वारा। ये दोस्तों बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड वाले पेपर में भी आया हुआ था ये पहले। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई? दोस्तों ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों ये की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल टनल सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? दोस्तों ये हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर, दोस्तों ये भी आपको आ रहा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड में खनन नीति जारी की गई? दोस्तों उत्तराखंड है, गलती मत करना दोस्तों, आसान प्रश्न है। 4 अप्रैल 2001 दोस्तों इसका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन देखिए, 2007 पहुंचा दिया, 5 पहुंचा दिया, कोई मतलब इनका बनता नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 72A गुजरता है? दोस्तों ये पुराना ही है, तो पुराना ही टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश सीमा से सहारनपुर देहरादून तक। अब दोस्तों जहां तक इसका नाम 300 कितना 307 या 300 दोस्तों कितना इसका नाम अब हो गया, मैंने अभी फिलहाल ही जो राजमार्ग दोस्तों अभी इनको अच्छे से अभी फिलहाल नहीं देखा है, तो नया दोस्तों जो है लगभग की कुछ इसका अलग हो गया है ना, 307 या कुछ तो हो ही गया है, बाकी आप बता दीजिएगा वो, वरना यहाँ पर तो पूछा है, यही पूछा है तो इसे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य किया? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, पिछले साल का। पहले दोस्तों जनवरी तक था, फिर दोस्तों बढ़ा दिया गया था, 15 जून कर दिया था, लेकिन 1 जून यहाँ पर है, तो 1 जून 2021 से हम कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ये देखिए, BPDO 2018 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, वो भी प्रश्न की परिभाषा भी नहीं बदली। देखिए, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? BPDO 2018 में 25 फरवरी को यही प्रश्न था, कई बार हमने भी देखा है,
तो 1803 में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों फिर रीजनिंग का है। रीजनिंग मैंने सॉल्व नहीं किया है वरना थोड़ा समय लगेगा, इसे भी हम कर लेंगे। वैसे देखिए CDEFG तो H आएगा, H इसमें है, D फिर G दोस्तों इसे कर लीजिएगा, थोड़ा समय लग जाएगा, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। सितंबर 2021 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित किया गया दोस्तों रुपए 2015 प्रति क्विंटल। जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों, ये इतनी आसानी से सही नहीं किया होगा। अगला प्रश्न है, 7 ताल में सम्मिलित। अब 7 ताल दोस्तों नैनीताल में है, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, नंद दमयंती ताल दोस्तों सभी ताल हैं, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। आसान प्रश्न दोस्तों, आप सभी को आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ये भी दोस्तों पुराना ही पेपर में से उठाया हुआ है, कोई दोस्तों नया प्रश्न ये नहीं है, कई बार आपने पढ़ा है। 1914 होगा इसका सही उत्तर। अगला, दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। आंख बंद करके दोस्तों उत्तर करना है दोस्तों। दारमा और ब्यास घाटी दोस्तों जोड़ता है शिमला दर्रा, बाकी ऊटा जैंतिया ये सब पिथौरागढ़ में ही है। अब दोस्तों इसे भी मैंने फिलहाल सॉल्व नहीं किया रीजनिंग को, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, किसी अगले वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक पेपर में आयोग ने पूछा हुआ था कि लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इंदौर में हुआ था दोस्तों। ये 2015-16 है, पता नहीं कब पूछ लिया था, मैंने किसी पेपर में देखा था। और मृत्यु दोस्तों अभी हाल ही में हुई थी, तो 6 फरवरी 2022 को दोस्तों इनका निधन अभी हाल ही में हो गया था। तो याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपके भी आ सकता है। गढ़वाल के राजाओं गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई? दोस्तों ये भी कई बार हम देख चुके हैं। तो 1792 में दोस्तों लंगूरगढ़ की संधि हुई थी प्रद्युम्न शाह के बीच गोरखों की। 1791 में दोस्तों जब इन्होंने पहली बार आक्रमण किया था गढ़वाल पर, उसके बाद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार कवि मौलाराम किसके संरक्षण में थे? अब दोस्तों आपको लग रहा होगा पंवार शासक का नाम कोई होना चाहिए था, किसके संरक्षण में थे? जैसे आप कहेंगे कि प्रदीप शाह होना चाहिए था, ललित शाह होना चाहिए था, प्रद्युम्न शाह, तो ये सब होना चाहिए था, सुदर्शन शाह भी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब भी कभी मैंने आपको बताया था कि मौलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका की क्या की दोस्तों, रचना की थी, रण बहादुर चंद्रिका की, जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीर भी दी थी दोस्तों। ये हो जाएगा अब रणजोर सिंह थापा। अब लेकिन रण बहादुर को की थी, लेकिन अब वैसे कुछ ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन क्या पता हो सकता है रणजोर सिंह थापा दे, लेकिन है भी भैरव थापा, अमर सिंह थापा तो होगा नहीं। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है बी होना चाहिए, बाकी उत्तर डिलीट भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? बिल्कुल आसान है, कुड़िंद नरेश। अब कुड़िंदु को दोस्तों द्विज कहा गया है, कुड़िंद नरेश दोस्तों द्विश्रेष्ठ, ये आपको याद रखना है, कई बार हमने देखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये रीजनिंग का है, देखिए दिए गए वैनारक में इस तरह से सजाना है, अगली वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर के आदेश के तहत हजमनामा के प्रमुख चित्रकार थे? ये थे दोस्तों सैयद अली और अब्दुल समद। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, रट लीजिएगा। 63वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? दोस्तों ये SBI होगा, इसका सही उत्तर SBI में कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान दोस्तों और भी कई अनुसंधान संस्थान जो रुड़की में दोस्तों, वो मैंने आपको बताया हो जाए दोस्तों रुड़की में। तो ये हो जाए दोस्तों रुड़की में, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको आ रहा होगा, गलती नहीं करने से प्रश्नों में। मुक्तेश्वर, ये भी बिल्कुल 1893 में। मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगों के लिए टीका बनाने का वैश्विक स्तर प्राप्त किया जाता है? रिंडरपेस्ट भी, रानीखेत रोग दोस्तों ये मुर्गियों के लिए, तो ये दोनों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना, ये भी दोस्तों पुराना पेपर में से उठाया हुआ है, कनिष्ठ साइक के पेपर में से, ये दोस्तों कहलाती है ब्राउजिंग, कनिष्ठ साइक में आया हुआ था ये प्रश्न, बिल्कुल याद है मुझे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण कराया था? अब दोस्तों इतनी बार 27 अप्रैल को पहली बार दोस्तों न्यू रखी गई थी, 27 अप्रैल 1897 को। 1900 में दोस्तों पूरा हुआ था। और एंटोनी मैकडोनाल्ड दोस्तों, अभी हाल ही में हमने देखा था एंटोनी मैकडोनाल्ड, बिल्कुल आपको याद होगा, मुझे नहीं लगता कोई गलती करेगा इसमें, ये भी दोस्तों आपको याद होगा। उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने वर्ष 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया? दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून, ये भी दोस्तों आपके लिए आसान रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं। किस वर्ष के शासकों ने नाग वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया? तो नाग वंश के बाद दोस्तों आए थे कौन? मौखरी वाले। तो मौखरी वंश के दोस्तों ये हो जाएगा कुषाण कार्तिक मौर्य दोस्तों, होगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मौखरी वंश।
दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंगाराम और खीमादेव की स्मृति में किस वर्ष खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा 5 सितंबर। सभी को आ रहा होगा जो डेली वीडियो देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? दोस्तों ये भी आरपीएससी यानी कि राजस्थान में दोस्तों किसी पेपर में आया हुआ था। टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी ये भी है, नाथा भी है दोस्तों। ये मुनि जिन विजय सूरी दोस्तों ये नहीं था, ये कुंभा के दरबार में नहीं था। अगला प्रश्न है, अत्यधिक तीखी लाल मिर्च एक प्रजाति भूट जोलोकिया मुख्य रूप से किस राज्य में पैदा की जाती है? अब वैसे दोस्तों ये असम में भी है और मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है, लेकिन दोस्तों अब असम इसका कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सभी दे रखे हैं, पूर्वोत्तर के राज्य, बाकी आंध्र प्रदेश अलग है, तो असम दोस्तों इसका कर सकते हैं। बाकी और भी है, और भी में लगभग और में भी होती है। अगला, प्रथम राज्यसभा का गठन। प्रथम राज्यसभा का गठन अभी दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। प्रथम राज्यसभा का गठन बिल्कुल दोस्तों आपको याद होगा, तो 3 अप्रैल 1952 को दोस्तों प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया था। पहली बैठक राज्यसभा की दोस्तों 13 मई 1952 को हुई थी, बिल्कुल आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में बताना, बताया भी था बहुतों ने, तो अनुच्छेद 165 आया है दोस्तों, प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? अब दोस्तों ऋषि गंगा भी है, गणेश गंगा भी है, गिरती भी है, तो ये सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न भी अभी हाल ही में पूछा गया था, तो कराचल देव दोस्तों ये 1223 का, ये आपको बिल्कुल याद रखना। अशोक चल्ल का 1193 का था और कराचल का 1223 का था, ये भी हमने देखा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधायिका के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता? अब दोस्तों राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, अब ये मंत्रिपरिषद दोस्तों नहीं होगा। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का है, रीजनिंग अभी दोस्तों मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, महिला गोल्फर जिसने यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला? अदिति अशोक और दीपा डागर। अब दोस्तों इनमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन में आपको लग रहा होगा, अब इन दोनों ऑप्शन में टक्कर है जबरदस्त, तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों दीक्षा डागर। महिला गोल्फर लेडी जिसने यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला दोस्तों यह है दीक्षा डागर। और अदिति अशोक दोस्तों, ये जो लेडीज मतलब लेडीज की यहाँ पर बात चल रही है, तो यूरोपीय टूर का खिताब जीतने वाली अदिति अशोक पहली भारतीय महिला बनी थी। अंतर है दोस्तों, सबसे कम उम्र की तो दीक्षा डागर, पहली भारतीय महिला तो अदिति अशोक। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे तो दोस्तों आप गूगल कर लीजिएगा, मैंने भी दोस्तों वहीं से इसे ढूंढा है। अगला प्रश्न है, वनीकरण में वृद्धि, ये आसान है। वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया वर्ष 2008-9 में। दोस्तों इतनी बार आपने पढ़ा होगा ये, और इतनी बार मैंने भी आपको ये दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गोविंद नगर, गोविंद दोस्तों काशीपुर के लिए होता है, सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया? टॉमसन, अलेक्जेंडर, कनिंगम। दोस्तों ये कनिंगम ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1927 में लाहौर, वर्ष 1927 में लाहौर नहीं, इसको 1929 दोस्तों कर लेते हैं। वर्ष 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में भाग लिया बलदेव सिंह आर्य, श्रीदेव सुमन, बिहारी लाल चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये बिहारी लाल चौधरी ने लिया था 1929 के लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन में। परीक्षावाणी दोस्तों, परीक्षावाणी में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। 1927 लिखा है, अब उत्तर दोस्तों बिहारी लाल चौधरी देंगे। तो 29 लाहौर अधिवेशन, इतनी बार हमने पढ़ा है 1929 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग कांड में इकट्ठा हुए थे? ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया? दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इतनी बार हमने देखा है, परीक्षावाणी में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। वर्ष 1991-92 में दोस्तों उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। भाई दोस्तों रीजनिंग बाद में देखेंगे, सॉल्व मैंने नहीं किया इन्हें। निम्न में से किसको पद्म भूषण प्राप्त नहीं हुआ है? अब दोस्तों ये पद्म भूषण पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। सुंदर पिचाई दोस्तों है, सुंदर राजन पिचाई है, प्रतिभा राय भी दोस्तों भी है, सत्यनारायण लडेरा दोस्तों इनको भी मिलाई हो जाए दोस्तों, प्रभा अन्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किन शासकों के शासन काल में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन होता है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, इतनी बार हमने पढ़ा है, कार्तिकेयपुर दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों देखिए इतनी बार हमने देखा है, तो वर्ष 1988 में अल्मोड़ा में दोस्तों पिनसर वन्यजीव विहार, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई?
दोस्तों ये 12 मार्च 2021 को हुई थी, याद रख लीजिएगा, अभी भी किसी एग्जाम में टपक सकता है तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा, ये भी हमने हाल ही में देखा था। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित, दोस्तों ये भी पहले पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने कराया था। बिल्कुल आपको आ रहा होगा ये प्रश्न, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। रीजनिंग अगले वीडियो में देखेंगे, सॉल्व नहीं की। ये प्रश्न दोस्तों याद कर लीजिएगा इसे, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। असंगठित कामगार, कामगार भी आ सकता है श्रमिक की जगह, असंगठित श्रमिक आ गया, असंगठित कामगार आ सकता है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2008 में, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में फिर से बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 94वां प्रश्न, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है दोस्तों? एसएमटीपी। अगला प्रश्न है एचटीटीपी, एसएमटीपी, इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के समय सिक्कों के गुरु राम राय का आगमन हुआ? अब दोस्तों सिक्कों के गुरु राम राय का आगमन प्रदीप शाह दोस्तों, प्रदीप शाह 1717 में आए, ये होगा नहीं। जगत शाह, पृथ्वीपति शाह दोस्तों, ये बहुत पहले हो जाता है। फिर जगपति शाह दोस्तों, ये भी नहीं। ये जगपति शायद मुझे लग रहा है कि ये फतेहपति होना चाहिए था, ये जगपति टाइप हुआ है। अब दोस्तों फतेहपति शाह कर लीजिए, क्योंकि फतेहपति शाह के समय दोस्तों गुरु राम राय आए थे, बाकी उन्होंने जमीन भी दान दी थी, ये सब हमने देखा था। तो ये दोस्तों फतेहपति शाह का ऑप्शन देखिए ऐसे हैं। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें, आप भी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार क्या पता डिलीट हो जाए, जो भी है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्या शक्ति के द्वारा दोस्तों ये की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, इतनी बार हमने इसे देखा है, इंद्र सिंह नयाल 1973 में, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में। दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न हो गया होगा। अब निम्न में से किस राज्य में खेच पालड़ी झील नामक सुरक्षित जैव विविधता स्थल है? दोस्तों मुझे लगता है ये सिक्किम इसका होना चाहिए उत्तर, बाकी यही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत पहले वाली परीक्षावाणी में ये प्रश्न मिलता था, बहुत पहले वाली, लगभग की 2016, 17, 18 लगभग की पहले वाली में मिलता था, आजकल भी शायद होगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। ठीक है, 6.6 मीटर का एक पौधा उगाने के लिए दोस्तों मिर्च का उगाया था, मिर्च का, वो जोशी ने उगाया था, मतलब यही अल्मोड़ा के पास में ही, तो ये दोस्तों मिर्च का। तो ये हो जाएगा दोस्तों आज का हमारा पेपर, हमने पूरा देख लिया है। रीजनिंग दोस्तों मैंने सॉल्व खुद ही नहीं की थी, तो बाकी आप कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अगर हो सके तो किसी और वीडियो में हम देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहे दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि दोस्तों प्रश्न हमारे चैनल से एग्जाम में आते हैं, आपने खुद भी देख लिया होगा।